everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Recently, our Indian Navy has commissioned 3 warships. So, what is the significance of these warships for our India? उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए जनरली क्या होता है, कभी भी एक शिप को कमीशन किया जाता है, बट इस बार 3 शिप को कमीशन किया। इंडिजिनस उसके अंदर कंटेंट है, वो बताता है कि हमारी नेवी किस तरीके से बूस्ट कर रही है, किस तरीके से हमारी मेरीटाइम पावर स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो उस सभी के सिग्निफिकेंस की हम बात करने वाले हैं। अब देखते हैं कौन से शिप है, और इवन एक क्लास के नहीं, अलग अलग क्लास के शिप्स को एक साथ कमीशन किया गया है। तो अलग अलग क्लास जो है क्या पर्पज से बनाई गई थी, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे 3 वॉरशिप है। अभी क्या है, ये जो तीनों है इसके अंदर जो कंटेंट हम देखें तो 75% इंडिजिनस कंटेंट है। तो अब देखो इंडिजिनस कंटेंट मतलब ये क्या कर रहा है, हमारे आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट कर रहा है, साथ ही से मतलब सेल्फ रिलायंट इंडिया जो हो गया, मेक इन इंडिया जो हो गया, उसको यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। क्योंकि इसके अंदर जो डिजाइन किया गया है, इट वाज डिजाइन बाय वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो, और किसके द्वारा बनाया गया, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, इसके द्वारा GRAC जो हम बोलते हैं, कई सारे शिप्स बनाए हैं, उसी ने इसको भी बनाया है, इन तीनों को। तो बताता है कि इंडिया अब क्या कर रहा है, पहले इंपोर्ट करता था, बट नाउ इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरर इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग द थिंग्स। तो अब हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहे हैं। उसके साथ ही साइमल्टेनियस लॉन्च, जनरली मतलब एक शिप लॉन्च किया जाता है, बट यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हमारी जो कैपेबिलिटी है इट हैज इंक्रीज्ड, नाउ वी आर लॉन्चिंग, वी आर कमीशनिंग 3 शिप्स टुगेदर, ये बता रहा है। उसके बाद MSME का जो है, इसके अंदर अराउंड 200 इंडियन MSME जो है उनका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है। तो सोचो MSME को बूस्ट कर रहा है। हम हमेशा बात करते हैं, देखो हमें देश को आत्मनिर्भर अगर बनाना है तो हमारे MSME जो है इसको भी बूस्ट करना पड़ेगा। तो इनका कंट्रीब्यूशन हम इधर की तरफ ले रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले भी बात करी थी एक चीज की, उसके अंदर हमने MSME का कंट्रीब्यूशन देखा था। तो ऐसे ही इसमें क्या कर रहा है, इंडिया MSME का कंट्रीब्यूशन भी ले रहा है। तो मतलब ये क्या कर रहा है, हमारे देश की चीजों को, हमारे देश में जो बेस है, हमारे देश का जो फाउंडेशन, उनको क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। कौन से 3 शिप है वो मैं आपको बताऊंगी, बट उसके पहले हम यहाँ पे बेसिक चीजें देख लेते हैं कि इसका क्या सिग्निफिकेंस रहने वाला है। तो तीनों शिप है हमारे, एक तो अग्रय हो गया, एक संशोधक हो गया, और एक INS दूनागिरी हो गया। बट वो क्या क्या है वो मैं आगे बताऊंगी। उसके पहले ये देख लो आप कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये जो रीजन है। देखो ओशन वाला, हमेशा मैंने आपको कई सारे वीडियोस में बताया है, ओशन रीजन जो होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी नेशन के लिए। इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे ओशन को हम प्रोटेक्ट रखें, हमारे ओशन का हम सर्विलांस रखें, मॉनिटरिंग रखें, वहां पे ज्यादा से ज्यादा अपनी नेवी की प्रेजेंस रखें, ज्यादा से ज्यादा अपने INS रखे, एयरक्राफ्ट कैरियर रखे। क्यों? क्योंकि वो रीजन जो होता है बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। पहली चीज तो ट्रेड के लिए, उसके बाद उसके अंदर के रिसोर्सेस के लिए, उसके बाद कभी लड़ाई वगैरह होती है तो वो भी ओशन के थ्रू होती है कई बार, तो वो भी यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हमें प्रोटेक्शन रखना पड़ता है। तो देखो हमारा 7500 इवन बढ़ भी गया है अब तो, इतना अगर कोस्ट लाइन है, उसके बाद ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है अप टू 200 नॉटिकल माइल तक, तो ये जो रीजन है ये हमारा अपना है। इतना सारा रीजन, इसका प्रोटेक्शन मतलब ये 2.37 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इतना रीजन यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद हमारे आइलैंड्स हो गए इंपोर्टेंट। तो ये जो जगह आ जाती है, इसका प्रोटेक्शन और इसकी सिक्योरिटी, इसका डिफेंस हमारे लिए काफी जरूरी हो जाता है। और इसके अलावा भी देखो आप यहाँ पे काफी सारे मतलब चोक पॉइंट्स है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो गया, इधर साइड स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हो गया, ठीक है, बाब एल मंदाब स्ट्रेट हो गया। तो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स है, मतलब ट्रेड इन्हीं के थ्रू होता है, ओशन के थ्रू ही होता है। तो इस ओशन वाले रीजन में हमारा सर्विलांस होना चाहिए, हमारा डिफेंस होना चाहिए कि ये रीजन क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे। हमारा पॉलिसी भी है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, हम सागर इनिशिएटिव चलाते हैं, महासागर हमने इसको बना दिया है। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि हम सिक्योरिटी चाहते हैं, तो यहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, कोई नेशन यहाँ पे आके कोई चाओस क्रिएट ना करे, कियोस क्रिएट ना करे। तो ये सारी चीजें क्या है, हमें प्रोटेक्ट रखना पड़ेगा। वो 95% इंडिया का ट्रेड जो है बाय वॉल्यूम ये सी रूट से ही हो रहा है। उसके साथ ही मतलब अगर हमें हमारी नेवी को स्ट्रॉन्ग रखना है तो हमें सिर्फ मतलब इस पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा कि हम सिर्फ वॉरशिप्स को इंक्लूड करें हमारे अंदर। देखो सिर्फ लड़ाई और कॉम्बैट एयरशिप्स से ही काम नहीं चलेगा, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें क्या करना पड़ेगा, इनबिल्ट करना पड़ेगा, हमारे नेवी में लाना पड़ेगा। जैसे इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो गया, सरफेस से रिलेटेड हो गया, कई सारी चीजें हैं, वो हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, हम देखते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या किया अभी, अब देखो यहाँ पे यही बताया है कि बैलेंस नेवी डजंट एड कॉम्बैट शिप, मतलब सिर्फ बैलेंस नेवी सिर्फ कॉम्बैट शिप को नहीं लाती है, जबकि किस चीज को लाती है, इंटेलिजेंस, अंडर वाटर डिफेंस और साथ ही सरफेस डोमिनेंस, और वही तीनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे है। देखो सरफेस वाटर मतलब सरफेस के लिए हमने यहाँ पे लाया है INS दूनागिरी को, मतलब सरफेस वॉरफेयर में काम करेगा, सरफेस से रिलेटेड जो भी रहेगा, लाइक अटैक करना, प्रोटेक्ट करना, स्टेल्थ ये है, स्टेल्थ फ्रिगेट है, मतलब किसी के रडार सोनार के डिटेक्शन में भी नहीं आएगी। दूसरी चीज
अक्षय अग्रई जो है ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर का काम करता है, मतलब सबमरीन के ऊपर अटैक करना, और शेलो वाटर क्राफ्ट है, मतलब जहां पे सोनार अच्छे से काम नहीं कर पाता है। देखो जनरली सोनार कहाँ काम करता है, जहां पे डीप वाटर, पानी बहुत ज्यादा गहरा है, बट ऐसी जगह जो कोस्टल रीजन आ जाते हैं वहां पे एक तो सोनार अच्छे से काम नहीं कर पाता है, और वहां पे कई सारे शिप रहते हैं, लाइक जो सिविलियन शिप्स भी रहते हैं, कई सारे रहते हैं, तो वहां पे एग्जैक्टली डिटेक्ट करना किसी शिप को डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे रीजन में कोई भी लिवरेज ले लेता है, कोई भी एनिमी अपने सबमरीन का लिवरेज यहाँ पे ले सकता है। तो ऐसे वाटर के प्रोटेक्शन के लिए हमने इस क्लास को यहाँ पे लाया गया है, अर्नाला क्लास है, उसी का ये शिप है अग्रई, ठीक है, आईएनएस अग्रई। उसके बाद साइंटिस्ट हम कह रहे हैं संशोधक शिप को। संशोधक ये काय का काम करेगा, देखो आपको मानो कहीं पे भी अटैक करना है, कहीं पे अपने सबमरीन को ले जाना है, कहीं पे अपने शिप को ले जाना है, तो आप ऐसे ही डायरेक्ट नहीं ले जा सकते, क्योंकि पानी के अंदर कई सारी चीजें होती है। तो पानी का टेरेन जानना, मतलब पानी के अंदर हो सकता है कि अंडर वाटर माउंटेन हो, कहीं पे रिज हो, कहीं पे टेरेन खराब हो, कैसा पानी हो, मतलब वो सारा अंदर का टेरेन जानना जरूरी होता है, कि एनिमी का शिप तो आसपास नहीं है। तो पूरा टेरेन जानना, पूरा एक सेफ मैपिंग करना, नेविगेशन का काम करेगा कौन, संशोधक, ठीक है। ये पूरा मतलब नेविगेशन का, मैपिंग का, यहाँ पे सर्वे का काम करेगा। तो इंटेलिजेंस गैदरिंग का ये काम कर लेगा, पानी के अंदर का ये ध्यान रख लेगा, और पानी के ऊपर का ये ध्यान रख लेगा। तो सिर्फ वॉरफेयर से काम नहीं चलता है, ये सारी चीजें भी जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो यही तीनों का कॉम्बिनेशन हम पढ़ने वाले। अब देखो वन बाय वन हम तीनों शिप को समझेंगे, क्या है कैसे है। पहले हम बात करेंगे आईएनएस दूनागिरी की, ठीक है। ये प्रोजेक्ट 17A का पार्ट है, ये जो नीलगिरी क्लास हमारी है। उसके पहले एक और मतलब ये शिवालिक क्लास जो है, उसके पहले एक शिवालिक क्लास थी, उसको इन्होंने उनके सक्सेसर है, मतलब उसके बाद इनको बनाया गया है नीलगिरी क्लास को। तो इसी का 5th शिप है, इसके अंदर हमने प्लान किया में 7 शिप, तो इसका 5th शिप है आईएनएस दूनागिरी, जो कि एक एडवांस स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। एडवांस है मतलब इसमें काफी ज्यादा एडवांस चीजें डली हुई है। उसके बाद स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल, मतलब इसके अंदर जैसे कोई भी रडार या सोनार के डिटेक्शन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो मैं आपको बताने वाली हूँ अभी, देखो बता ही देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, रिड्यूस्ड रडार सिग्नेचर, मतलब इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है कि रडार का जो डिटेक्शन है, मतलब रडार जो यहाँ पे वेव्स भेजती है उसको क्या कर लेता है ये, मतलब ऐसे छोटा सा बता देता है, इस तरीके का इसको बनाया गया है, ठीक है, डिफ्लेक्ट कर देता है रडार को। उसके बाद 66 मतलब 6670 टन का पूरा वॉरशिप है, बल्कि दिखता बहुत छोटा है रडार के अंदर, अगर कहीं से आ भी गया तो बहुत छोटा दिखेगा या फिर उसके डिटेक्शन में नहीं आएगा, इस तरीके का बनाया है। उसके बाद हीट सप्रेशन, देखो कोई भी जो होता है ना, मतलब एनिमी का रडार हो गया, उसके साथ साथ कई सारी चीजें होती है, किसी या तो एयरक्राफ्ट होता है, अगर एयर की बात करें तो एयरक्राफ्ट, या फिर हम नेवी की बात करें तो शिप्स, उसको डिटेक्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। देखो एक तो रडार सोनार होता है, उसके अलावा जो होता है हीट से डिटेक्शन करना, एक थर्ड चीज होती है साउंड से डिटेक्ट करना। तो यहाँ पे हीट के डिटेक्शन से बचाने के लिए भी ऐसा उसको बनाया गया है, हीट सप्रेशन। मतलब क्या होता है कि कभी भी कोई वेसल चलेगा तो वो हीट रिलीज करता है, बट इसको इस तरीके से बनाया गया है कि हीट को भी कोई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और तीसरी चीज होती है साउंड को डिटेक्ट करना, तो इसको ऐसा बनाया गया है बहुत साइलेंट रहेगा, कोई साउंड को भी डिटेक्ट ये नहीं कर पाएगा। मतलब हर तरीके से डिटेक्शन से बचने के लिए इसको बनाया गया, इसीलिए हमने इसे क्या कहा है, स्टेल्थ गाइडेड। और मिसाइल फ्रिगेट, मतलब मिसाइल अलग अलग लॉन्च कर सकते हैं, जैसे कि बराक हो गया, ठीक है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, उसके बाद ब्रह्मोस मिसाइल हो गया, तो ये सब इसके अंदर यूज की जाएगी। रडार इसके अंदर यूज की जाएगी सर्विलेंस और फायर कंट्रोल के लिए। तो इसका काम है कि देखो क्या होता है, आप सभी ने एयरक्राफ्ट कैरियर सुना होगा, एयरक्राफ्ट कैरियर रहते हैं पानी के अंदर, इसका काम रहता है एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ लैंड करवाना। बट देखो एयरक्राफ्ट के प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि उसके अंदर कोई अलग से वेपन्स नहीं रहते, एयरक्राफ्ट तो रहेगा बट किसी ने अटैक कर दिया तो एयरक्राफ्ट खत्म हो जाएगा। एयरक्राफ्ट के प्रोटेक्शन के लिए हमने यहाँ पे फ्रिगेट को बनाया है, ये उनका प्रोटेक्शन का काम करेगा। बट वही नहीं करेगा, और भी कई सारे काम रहेंगे, लाइक सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करना, हमारे इंडो पैसिफिक रीजन का प्रोटेक्शन करना, तो इन सभी का ये काम करेगा। इसके अंदर अलग अलग मिसाइल्स इनबिल्ट की गई है, मतलब सरफेस को प्रोटेक्शन का काम करेगा ये ओवरऑल। देखो नेक्स्ट है हमारा संशोधक। संशोधक का काम क्या है, ओशन मैपर, मतलब मैपिंग का काम करेगा, कहाँ पे क्या चीज है, पूरा मैपिंग। जैसे यहाँ पे कहीं पे वोल्केनो आया हुआ है, कहीं पे रीच बना हुआ है, कहीं पे माउंटेन है, कैसा टेरेन है, क्योंकि अगर हमारा शिप जा रहा है तो उसे कोई प्रॉब्लम ना आए। वो किसी भी पर्पस से, जरूरी नहीं कि सिर्फ मिलिट्री, सिविल पर्पस से भी इसका यूज हो सकता है। देखो सर्वे वेसल है ये, ठीक है, फोर्थ मतलब वेसल है इसी क्लास का। अब देखो इसका काम क्या है, हाइड्रोग्राफिक और ओशियोनोग्राफिक, मतलब वही मैपिंग करना यहाँ पे पानी की, ओशन की।
उसके साथ ही इसके अंदर टेक्नोलॉजी का यूज किया है ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल। जैसे यूएवीज होते हैं ना हवा में, अनमेन्ड एरियल व्हीकल, वैसे ही ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल होते हैं पानी के अंदर। मतलब वो जाएंगे यहाँ से, दूर से ही कंट्रोल होंगे और वो क्या करके आ जाएंगे, पूरे सर्विलांस करके आ जाएंगे, क्या क्या है यहाँ पे क्या नहीं, ये पूरी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करके आ जाएंगे, उसका काम रहता है। वैसे आरओवी रहते हैं, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल है, मतलब ये भी दूर से बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं, वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए जा सकते हैं। मल्टीबीम इको साउंडर्स रहेंगे जो कि 3D मेरीटाइम चार्ट बनाएंगे, मतलब किस तरीके का अंदर आपको दिख रहा है उसका 3D चार्ट बना सकते हैं, 2D नहीं 3D, आपको क्लियर दिखेगा कौन चीज कैसी दिख रही है यहाँ पे। और दोनों तरीके से यूटिलिटी हो सकती है, मिलिट्री भी और सिविलियन भी, क्योंकि हमारा ब्लू इकोनॉमी जैसे कि हमारा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है उसको हमें बनाना है, उसके अंदर भी हमें कई सारे ओशन को जानना पड़ेगा अंदर कैसा है क्या है, तो उसमें भी हेल्प करेगा, साथ ही मिलिट्री के पर्पज से भी हेल्प करेगा। तो दोनों यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो सेफ सबमरीन रूट हम देख सकते हैं, प्लानिंग उसकी, एम्फीबियस ऑपरेशन अगर हम करना चाहे, माइन वॉरफेयर हम करना चाहे। वह सिविलियन में अगर आप देखो तो कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर जानना, नए पोर्ट का डेवलपमेंट करना, डिजास्टर मैनेजमेंट करना, तो इन सभी पर्पज से ये यूज हो सकता है, क्योंकि इसका काम क्या है, मतलब एक तो सी डेप्थ तक जाना, उसका प्रिसाइज डेटा बताना क्या क्या है वहां पे, उसका टेरेन कैसा है, वहां पे ओशन करंट्स वगैरह बताना, ठीक है। मतलब सबमरीन ऑपरेटेड ब्लाइंड जो है, मतलब सारी चीजों के बारे में बता सकता है हमें, ताकि हम वहां पे जाए, हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो उसके पहले ये मैपिंग से हमें पता चल जाए कि ये सारे यहाँ पे बताया है। अब देखो थर्ड शिप जो है जिसका नाम है अग्रई, ये है सबमरीन हंटर। सबमरीन हंटर मतलब ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, मतलब सबमरीन को मारने के लिए, एंटी सबमरीन मतलब सबमरीन को किल करने के लिए इसको बनाया गया है, सबमरीन को अटैक करने के लिए इसको बनाया गया है। और शेलो वाटर क्राफ्ट, शेलो वाटर मतलब डीप वाटर में काम नहीं करेगा, ये शेलो वाटर में काम करेगा, क्योंकि जनरली शेलो वाटर में ही ज्यादा थ्रेट रहते हैं, क्योंकि वहां पे सोनार काम नहीं करेगा, वहां पे कई सारे सिविलियन शिप्स वगैरह भी रहते हैं, वहां पे ये काम करेगा, डिटेक्ट करेगा, ट्रैक करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा एनिमी की सबमरीन कोस्टल रीजन में पर्टिकुलरली। इसके अंदर लाइट वेट टॉर्पिडोज है, इंडिजिनस है डब्ल्यू रॉकेट्स है, उसके बाद शेलो वाटर सोनार है जो कि शेलो वाटर में काम करते हैं, वहां पे डिटेक्शन का काम करेंगे, ठीक है। तो मतलब नेवल बेस हो गए हमारे, जो पोर्ट सिक्योरिटी हो गई, जो अंडर वाटर थ्रेट्स है कोस्ट के पास, उन सभी के प्रोटेक्शन में ये हेल्प करेगा। क्योंकि देखो ये डीप वाटर इन्वायरमेंट तो यहाँ पे तो अच्छे से काम कर लेता है सबमरीन को डिटेक्शन का, सोनार वगैरह, बट जो शेलो वाटर रहता है ना वो तो यहाँ पे मतलब इस तरीके का रहता है, क्योंकि कई सारी चीजें रहती है शेलो वाटर में, तो उस जगह पे डिटेक्ट करना, क्योंकि सिविलियन शिप्स भी हो सकते हैं, कई सारी चीजें रहेगी, तो यहाँ पे डिटेक्ट करना देखो कितना डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसलिए वहां पे काम करेगा। अब देखो तीनों का यहाँ पे कंपेरिजन देख सकते हो आप, जो 3 शिप हमने यहाँ पे कमीशन की, आईएनएस दूनागिरी प्रोजेक्ट 17A का पार्ट है, नीलगिरी क्लास फ्रिगेट है, ओपन ओशन ब्लू वाटर का काम कर रहा है, सरफेस वाटर के प्रोटेक्शन का, ब्रह्मोस बराकेट यहाँ पे है, स्टेल्थ हल मतलब जो नीचे का बेस रहता है, ठीक है, जो शिप का बेस रहता है वो ऐसा बनाया गया स्टेल्थ। फोर्स प्रोजेक्शन कैरियर एस्कॉर्ट का काम करेगा, मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह को बचाने का काम करेगा। फिर संशोधक सर्वे वेसल है, डीप सी से कोस्ट लाइन तक ये यहाँ पे पूरी मैपिंग का काम कर रहा है। इसके अंदर ये ऑटोनोमस अंडर वाटर वेसल हो गए, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल हो गए, इन सभी का यहाँ पे यूज हो रहा है। उसके बाद मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस में हेल्प करेगा। साथ ही अग्रई जो हो गया, ये अंडर वाटर सबमरीन का काम कर रहा है, मतलब सबमरीन को किल करने का काम कर रहा है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, अर्नाला क्लास का शिप है, ठीक है, शेलो वाटर में काम करेगा। इसके अंदर भी एसडब्ल्यू रॉकेट्स हो गए, लाइट वेट टॉर्पिडोस हो गए, इन सभी का हमने यूज किया है। तो तीनों शिप के बारे में हमने यहाँ पे कंपेरिजन पूरी तरीके से देख लिया। अब देखो ये हम क्यों जरूरत है, क्योंकि एक तो देखो चाइना का प्रेजेंस सबसे ज्यादा बढ़ रहा है पूरे रीजन में, चाइना के अलग अलग शिप्स हो गए, उसके सबमरीन्स हो गई, उनका प्रेजेंस हो गया। चाइना की प्रेजेंस हमें पता ही कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, उसका एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर सबमरीन, तो इंडो पैसिफिक रीजन के सिक्योरिटी, और इवन पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान पहले तो 1971 के बाद से डर गया था काफी, जब से उसके ऊपर अटैक हुआ था तब से उसकी कोई प्रेजेंस नहीं थी, बट अभी चाइना के सपोर्ट से जो उसकी सबमरीन है वो अंदर लॉन्च करने वाला है इंडो पैसिफिक रीजन में। तो वहां पे देखो एक तो पाकिस्तान, दूसरा हो गया चाइना, तो इन दोनों से प्रोटेक्शन के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम क्या करें, इंडो पैसिफिक रीजन को सिक्योर रखें। बे ऑफ बंगाल रीजन हो गया, हमारा अरेबियन सी हो गया, इंडियन ओशन हो गया, इसको सिक्योर करना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इसी के रिस्पॉन्स में इंडिया ने तीनों शिप को यहाँ पे कमीशन किया है, ठीक है। पाकिस्तान का देखो हैंगर क्लास सबमरीन जो है, इसका भी डिप्लॉयमेंट की न्यूज अभी आई है, तो ये हमें हमारे इंडिया के आसपास प्रोटेक्शन का काम करेगा, क्योंकि तो चाइना का हो गया, पाकिस्तान का हो गया। अब देखो आत्मनिर्भर भारत को तो प्रमोट कर ही रहा है, क्योंकि इसकी डिजाइन पूरी वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने बनाई है, जीआरएसी ने इसका पूरा
मतलब मैन्युफैक्चरिंग करा है, बिल्ड किया है, एमएसएमई का यहाँ पे यूज हुआ है, मतलब 75% अराउंड हमारा पूरा इंडिजिनस कंटेंट है। मतलब हमारे देश की ही पावर को, हमारे देश के ही कंटेंट का इसमें यूज किया जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंडिया की जो शिप बिल्डिंग कैपेसिटी है, डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग कैपेसिटी, वो बढ़ रही है, सेल्फ रिलायंस यहाँ पे बढ़ रहा है। साथ ही हमारा फोर्स मल्टीप्लायर है, मतलब हमारे डिफेंस सिस्टम को ये क्या कर रहा है, और ज्यादा मजबूत कर रहा है, हमारी नेवी को और ज्यादा मजबूत कर रहा है। और अब हम मतलब पहले जो करते थे, मतलब लेते थे चीजों को, अब हम क्या बन रहे हैं, खुद ही बना रहे हैं चीजों को। तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यहाँ पे दिखा रहा है कि इंडिया इज ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम इम्पोर्टर टू सेल्फ रिलायंट मैन्युफैक्चरर। साथ ही हमारा खुद का डेटरेंस रहेगा यहाँ पे, अगर हमारी चीजें रहेगी तो लोग हमसे डरेंगे। उसके बाद ब्लू वाटर डोमिनेंस, मतलब इंडिया की पोजीशन जो है यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइडर का काम जो करता है इंडियन ओशन रीजन में, उसको और ज्यादा ये बूस्ट कर देगा। So that's all about all these 3 ships. I hope आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरीके से तीनों शिप हमारी नेवी को बूस्ट करने वाले, किस तरीके से हमारे देश को और ज्यादा मजबूत करने वाले, मतलब हमारे डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने वाले, किस तरीके से इसका सिग्निफिकेंस रहने वाला है। तो आप लोगों को जैसे मानो एसएसबी में अगर कोई जीडी टॉपिक होता है तो यू कैन एड दिस एग्जांपल कि किस तरीके से हमारा डिफेंस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है जी। आपका अगर लेक्चरर टॉपिक रहता है तो वहां आप बता सकते हो। अगर आपका एसएसबी अगर रिसेंट डेज में है तो यू कैन टेल इन न्यूज कि हाँ न्यूज में ये चल रहा है हमारे यहाँ। तो हर टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, बस आपको यूज करना आना चाहिए कि मुझे इस टॉपिक को कहाँ पे यूज करना है, किस तरीके से बताना है। दैट्स ऑल अबाउट इट। अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।